कर दीजिए आप। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। हम लोग बात कर रहे थे कल, यही आए। पहले तो आप तो मुझे नाम बताएं जरा अपना, आपस में बात ना करें, नाम बताएं अपना। रश्मि, नेक्स्ट। लक्ष्मी, ओके नेक्स्ट। छवि, ओके छवि, नेक्स्ट। संदीप, रितेश। सिर्फ छवि के मैसेजेस आते थे सिर्फ, है ना? तुम रिप्लाई करती थी। आपका नाम? इधर। हाँ, हर्ष, बैठे। चले भाई, हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, है ना? तो न्यूट्रिशन में जब हम, आपका टॉपिक जो है, कल हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? आपके ओबेलिया के बारे में, ठीक है। आज हम बात कर लेते हैं आपके टीनिया के बारे में। टीनिया सोलियम, ठीक है। देखें, आप लोग जानते हैं टीनिया सोलियम की अगर हम बात करते हैं तो टीनिया सोलियम जो है, देखें अगर हम टीनिया सोलियम की बात करते हैं तो ये किसका मेंबर होता है? ये होता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस टाइप के आपके मेंबर्स आते हैं? जो आपके भाई कैसे होते हैं पीछे? प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन से आते हैं एनिमल्स? सॉरी, तेज बोले जरा। बॉडी सेगमेंट्स वाले, अच्छा। और क्वेश्चन ये, प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन से एनिमल्स आते हैं? आप किस आइडेंटिफिकेशन को उस पर रखेंगे? एग्जैक्टली, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटी मीन फ्लैट और हेल्मिन्थेस माने वर्म, तो इसमें कौन से आते हैं भाई? जो एकदम फ्लैट वर्म्स होते हैं, ठीक है, लाइक फेसियोला हेपेटिका एंड टीनिया सोलियम। फेसियोला के बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी। हाँ बेटा, वेरी गुड। पैरासाइटिक होते हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये पैरासाइटिक होते हैं, लेकिन टीनिया किस टाइप का होता है पैरासाइट? एंडो या एक्टो? एंडो पैरासाइट, ठीक है। कैसा होता है ये? एंडो पैरासाइट, गुड। और ये कहां पर प्रेजेंट होगा? इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब चलें बात कर लेते हैं इसमें न्यूट्रिशन के बारे में। देखें क्लास, जब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की तो इसके, देखें टीनिया सोलियम, अब टीनिया सोलियम क्योंकि कैसा है, ये आपका एंडो पैरासाइट है, तो ये कहां प्रेजेंट रहता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में ऑलरेडी, यहाँ इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते फूड मटेरियल कैसा हो जाता है आपका? ऑलरेडी डाइजेस्टेड हो जाता है ना? तो यहाँ पे डाइजेशन के लिए कुछ बचता नहीं है। तो आपका ये जो टीनिया सोलियम होता है, ये किस तरह से अपना फूड जो है वो किस तरह से गेन करेगा? तो उसके लिए बेटा, लिखे नहीं, लिखे हुए आपको बाद में नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, समझ लीजिए, ठीक है। तो वो डायरेक्ट अपना फूड मटेरियल लेता है डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लेगा? एब्जॉर्प्शन के द्वारा लेगा। और ये एब्जॉर्प्शन जो होता है ये किया जाता है, हाँ वेरी गुड। देखिए, और ये एब्जॉर्प्शन जो होता है ये किया जाता है डायरेक्ट बॉडी सरफेस के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है? बॉडी सरफेस से। ये बॉडी सरफेस से, देखें पहली बात, ये दोनों पीछे जो बैठे हैं मैं बाहर निकाल दूंगी क्लास से, ठीक। समझना है समझिए, नहीं समझना है बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ एकदम शांत बैठना है। घर में ऑलरेडी बात करते हैं ना आप लोग, तो यहाँ नहीं करनी बिल्कुल भी। देखें, जब हम बात करें अपनी बॉडी सरफेस की, ठीक है, तो इसकी जो बॉडी सरफेस मतलब ये अपना फूड लेता है अपने बॉडी सरफेस, जैसे हम बोल सकते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये अपने इंटेग्यूमेंट से क्या करता है? ये बॉडी क्या करता है? ये अपने फूड मटेरियल को सक करेगा। लेकिन इसका जो ये इंटेग्यूमेंट होते हैं, इंटेग्यूमेंट पर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई क्या होते हैं जरा एक बार देखते हैं।
आप लोग जानते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन जो होती है, ठीक है, उस पर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं इंटेस्टाइन पर, है ना, जिसे क्या बोला जाता है, विलाई, है ना। इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसे हम बोलते हैं विलाई। लेकिन जब हम बात करें टीनिया सोलियम की, तो टीनिया सोलियम का जो इंटेग्यूमेंट होता है, उस इंटेग्यूमेंट पर छोटे छोटे, माइक्रोमीन क्या होता है, स्मॉल, है ना, और छोटे छोटे आउटग्रोथ निकले रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। और इन माइक्रोविलाई को बोला जाता है माइक्रोट्रिकीज। क्या बोला जाता है, माइक्रोट्रिकीज के नाम से जानते हैं। इन माइक्रोट्रिकीज के साथ साथ इनके इंटेग्यूमेंट में प्रेजेंट रहती हैं कुछ पोर कैनाल्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं, पोर कैनाल्स। ये पोर कैनाल और माइक्रोट्रिकीज, माइक्रोट्रिकीज मीन पोर कैनाल्स एंड माइक्रोट्रिकीज जो होते हैं ना क्लास, ये इनके इंटेग्यूमेंट में एब्जॉर्प्शन का जो एक सरफेस होता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज मतलब उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है अपने फूड मटेरियल को इजीली। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के पास में है। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी जो फूड मटेरियल होता है वो कैसा हो जाता है, डाइजेस्टेड होता है। तो इसमें डाइजेशन के लिए टीनस सोलियम में बहुत अच्छा आपका जो सिस्टम होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस तक ये जो भी भाई सक करेगा, जो भी आपका फूड मटेरियल गेन करेगा, वो किस तरीके से करेगा, ये अपने बॉडी सरफेस से करता है, मतलब अपने इंटेग्यूमेंट पे करता है। इंटेग्यूमेंट पे क्या प्रेजेंट है इसके, माइक्रोविलाई, मतलब क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोट्रिकीज, और साथ में पोर कैनाल्स, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसके सरफेस को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को ये चीज कि किस तरह से ये क्या काम करेगा भाई, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि आपके टीनिया में कुछ नहीं, सिर्फ जो कल आप लोगों को बताया था फेसियोला वो इंपॉर्टेंट था, टीनिया नहीं, इसमें सिर्फ यही है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके, माइक्रोट्रिकीज एंड पोर कैनाल्स, ठीक है। समझ में आया, यस गुड। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताएं, भारद्वाज, बेटा अपना रियल नेम लिखकर दिखाएं जरा मुझे अपना, है ना, रियल नेम बताएं मुझे अपना। गुड, भारद्वाज मुझे अपना रियल नेम बताएं बेटा आप। ये अच्छा, कनुप्रिया नाम है, ओके 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 ओके, कनुप्रिया, मुझे यहाँ से कुछ और दिख रहा था एक्चुअली। चलें ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। आप लोग जानते होंगे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, बताएंगे आप लोग, स्लीपर टाइप होता है। क्या नाम है, हाँ भाई क्या नाम है आप लोगों के, मैथ्स के हैं, पर बेटा यहाँ तो जूलॉजी क्लास चल रही है, मैथ्स का जूलॉजी में क्या था। अच्छा, सर ने परमिशन दे रखी है आप लोगों को पीछे बैठने की, क्योंकि जूलॉजी के उसमें मैथ्स का तो कुछ काम नहीं है ना। बात करते हैं, एक सेकंड,
चले हम बात कर रहे थे अपने न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। सर बैठ सकते हैं यहाँ पर? हाँ भाई, सेकेंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ठीक है? कोई बुक वगैरह है बेटा, कोई एक्स्ट्रा? मुझे एक बुक दीजिए। थैंक यू। चलिए भाई, देखें अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम बात करें अपने पैरामीशियम के बारे में, पैरामीशियम का डायग्राम आप लोग ऑलरेडी जानते हैं किस इसमें होता है शायद। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ भाई, ये होते हैं स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है? किस में होते हैं? स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर में। इस पर प्रेजेंट होते हैं सीलिया, ठीक? इसकी होल बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन आप लोगों को पहले के लेक्चर में बताया गया था कि अगर हम सीलिया की बात करते हैं तो इसके जो ओरल ग्रूव के जो सीलिया होते हैं, ठीक है, यहाँ के जो सीलिया होते हैं बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं? बीटिंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना? बीटिंग समझते हैं ना? ये पीछे शांत रहने के लिए बोला है आप लोगों को, बोला बिल्कुल अलग कर दूंगी मैं वहां से। देखें जब हम बात करते हैं अपनी सीलिया की, तो लास्ट लेक्चर में भी बताया था आप लोगों को कि जो यहाँ नीचे के जो सीलिया होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू बाकी के सीलिया, है ना? ये थोड़े छोटे होते हैं, ये थोड़े यहाँ के थोड़े से बड़े साइज में होते हैं। लेकिन अगर जब हम इसके फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें, पैरामीशियम में फीडिंग मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं, तो ये जो ओरल ग्रूव है, ठीक है, ओरल ग्रूव के टाइप में जो ये सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, ये सीलिया बहुत जल्दी जल्दी बीटिंग की प्रोसेस करते हैं। जब सोचिए जब यहाँ के बहुत जल्दी जल्दी बीटिंग की प्रोसेस करेंगे तो इसके पास में जो वाटर है, ठीक है, उसमें क्या चीज होगा? फिर वाटर करंट, ठीक।
तो जो वाटर करंट होता है वो लाइक दिस कोन की शेप में आता है, लाइक दिस, ठीक है। ओरल ग्रूव के पास में यहाँ पर जो ये पानी मौजूद है, जो वाटर है, वो कैसा होगा, वो हो जाएगा थोड़ा सा ये कोनिकल शेप में, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, ओरल ग्रूव में। अब सेकंड ईयर एक बात बताएं, जब सिर्फ ओरल ग्रूव में क्या सिर्फ पानी ही जाएगा, नहीं, उसके साथ और क्या जाएगा साथ में, इसके जो फूड मटेरियल है, ये फूड पार्टिकल, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सब कहाँ जाते हैं, वो इस फूड के साथ में कहाँ एंट्री करेंगे, डायरेक्ट इसके ओरल ग्रूव में एंट्री करते हैं, ठीक है। ओरल ग्रूव के नीचे क्या प्रेजेंट रहती है, एक वेस्टिब्यूल, क्या प्रेजेंट रहती है, वेस्टिब्यूल। तो ये वाटर प्लस फूड पार्टिकल, ये दोनों ओरल ग्रूव से कहाँ जाएंगे, वेस्टिब्यूल में जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं, या वेस्टिब्यूल, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वेस्टिब्यूल का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर वेस्टिब्यूल ये सेलेक्ट करता है कि इस वाटर करंट के साथ में जो या आपके फूड मटेरियल या फूड पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप कुछ भी कहिए, तो वो किसे अंदर अपने में जाने दे और किसे यहाँ से रिपेल करे, ठीक है। ये कौन काम करता है, ये करता है आपका वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल मतलब कहने की बात ये है कि ये वेस्टिब्यूल क्या करेगा, यहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, ठीक है, इनमें जरूरी थोड़ा है सारे के सारे बहुत ज्यादा स्मॉल उसमें होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़े से कुछ लार्ज शेप्ड में भी होंगे, ठीक है। ये जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वेस्टिब्यूल क्या काम करता है, ये उनको यहाँ से ही वापस कर देगा, ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, वापस कर देगा लार्ज पार्टिकल्स को। लेकिन ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल मीन ये जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन्हें ये क्या करेगा, इनको अंदर जाने देगा। और क्या फॉर्म करता है, ये फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा। क्या चीज फॉर्म करता है, फूड वैक्यूल, ठीक। किसी को परेशानी यहाँ तक, फूड वैक्यूल तक, नहीं। देखें, जब हम बात करते हैं फूड वैक्यूल की, तो फूड वैक्यूल में एक्चुअली होता क्या है, फूड वैक्यूल में एक तो पानी है आपका, वाटर, प्लस आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो फूड मटेरियल है ना, ये दोनों ही कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आपके फूड वैक्यूल में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फूड वैक्यूल है, अब ये यहाँ से आगे जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने अभी बात बताई थी कि जो वेस्टिब्यूल था, इसने क्या काम किया था, इसने यहाँ सेलेक्ट करने का काम किया था, है ना, सेलेक्ट करने का काम किया था ना। तो सिलेक्शन के ही आधार पर, मतलब सिलेक्शन के ही बेसिस पर, हम इसको दो पार्ट्स में, हमें दो टाइप के क्या मिल सकते हैं, पाथ मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं सेलेक्टिव पाथ एंड रिजेक्शन पाथ, ठीक है। सेलेक्टिव पार्ट एंड रिजेक्शन पार्ट में आप लोगों को डिफरेंस पता ही है कि यहाँ पर क्या चीज का डिफरेंस रहता है। मतलब सेलेक्टिव पाथ में ये वो पाथ है जहां से आपका फूड वैक्यूल बनता हुआ आगे साइक्लोसिस की प्रोसेस करेगा, ठीक है। आप लोगों ने 12th में वैसे भी पढ़ा होगा कि पैरामीशियम में क्या होता है, साइक्लोसिस की प्रोसेस होती है, राइट। तो ये साइक्लोसिस की प्रोसेस किस तरह से होगी, वो होती है आपके सेलेक्टिव पाथ पर, ठीक है। किस पाथ पर होती है, सेलेक्टिव पाथ पर होती है। लेकिन लेकिन ये जो आपका रिजेक्शन पाथ है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें ये क्या काम करता है, वेस्टिब्यूल इनको रिजेक्ट करने का काम करेगा। तो ये जो लार्ज पार्टिकल्स जिस पाथ से रिटर्न होते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे नाम दिया जाता है आपका रिजेक्टिव पाथ, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम ये कहें कि आपका जो पैरामीशियम था, ठीक है, ये पैरामीशियम जो है, मैं ये कह सकती हूँ कि एक तो इसने सिलियरी मैकेनिज्म के थ्रू अपना क्या किया था, फीडिंग मैकेनिज्म शो किया था, ठीक है। तो ये होता है आपका एक तो सिलियरी एंड सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव फीडर के तौर पर, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो आपका पैरामीशियम है, ये किस तरह से, एक तो सिलियरी एंड सेलेक्टिव फीडर के तौर पर है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ये डायग्राम समझ में आ रहा है।
क्यों भाई सेकंड ईयर? क्यों भाई सेकंड ईयर? क्लियर है आप लोगों को फर्स्ट डायग्राम? आप लोग भी जवाब दीजिए, आप कौन थर्ड के थोड़ी है, सेकंड ईयर के ही है, बताएं क्लियर है आप लोगों को? किसी को परेशानी है? दोनों भाई सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलो ठीक है, एक बार रिपीट और कर देते हैं। देखें, जब हम बात करते हैं आपके पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो उसमें जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं ओरल ग्रूव के, वो बहुत जल्दी जल्दी बीटिंग की प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो वाटर लेवल होता है वो किस तरह से होता है, थोड़ा सा कॉनिकल शेप में इस तरह से रोटेट करता है, और आपके कहाँ जाएगा वो वाटर करंट, वो जाएगा आपके ओरल ग्रूव से होते हुए वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल सिलेक्शन का काम करता है, किसे अपने में से अंदर पास आउट होने देना है, किसको रिजेक्ट करना है। इसके बेसिस पे हमने दो पाथ पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज फॉर्म होगी, यहाँ फॉर्म होती है आपकी फूड वैक्यूल। ठीक है, देखें ये तो आपको पता ही है, ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव के बाद वेस्टिब्यूल। अब यहाँ पर बनता है आपका फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल कितने टाइम बाद बनता है, ये सब चीजें डिपेंड करता है आपके यहाँ जो वाटर करंट जो था, इसमें कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, इस चीज पर डिपेंड करता है। जनरली पैरामीशियम में जो फूड वैक्यूल होता है ये बनता है अप्रोक्स 2 से 3, या किसी किसी बुक में आपको 5 मिनट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ये इतना टाइम ले जाता है एक फूड वैक्यूल बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन जब ये फूड वैक्यूल बनता है तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो पानी मतलब वाटर प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ही चीजें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब ये साइक्लोसिस की प्रोसेस होती है, भाई इसमें किसके थ्रू होता है आपका फीडिंग, ये होता है साइक्लोसिस के थ्रू। तो साइक्लोसिस की जो प्रोसेस होगी, इसमें जब फूड वैक्यूल आगे की तरफ रन करता है, उस दौरान इसमें क्या चीज ऐड हो जाते हैं, इसमें एंजाइम्स ऐड होते हैं। क्या चीज ऐड हो जाते हैं इसमें, एंजाइम्स ऐड होते हैं। अब ये एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे आप लोगों ने सुना होगा लाइपेज, है ना, तो लाइपेज किसे डाइजेस्ट करता है, किसे, लिपिड को, वेरी गुड। प्रोटीएज किसे करेगा डाइजेस्ट, प्रोटीन को, वेरी गुड। नहीं बेटा, लाइपेज जो है वो आपका लिपिड को करता है, ठीक है, और प्रोटीएज जो है वो आपके प्रोटीन को, और कार्बोहाइड्रेटेज वो करता है आपके कार्बोहाइड्रेट फूड मटेरियल को। ठीक है, यहाँ पर कहने की बात ये है कि जो फूड वैक्यूल आपका बना था, इसमें क्या चीज ऐड हो जाएंगे आपके एंजाइम्स। फिर जैसे जैसे इनमें फूड पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, इसमें धीरे धीरे इसमें क्या होना स्टार्ट होगा, इनका डाइजेशन स्टार्ट होगा। जैसे जैसे डाइजेस्ट होती जाएंगी वैसे वैसे ये फूड वैक्यूल जो होती है ये बहुत छोटी होती जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं? जब हम बात करें इनके, जैसे डाइजेस्ट हो चुकी है यहाँ पर अब, ठीक, उसके बाद में जब हम इजेशन की बात करते हैं, मतलब इजेशन समझते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड अब इसमें से कहाँ से जाएगा, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पोर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं साइटोपाइजी। शायद मैंने यहाँ नहीं बनाया, यहाँ जगह जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोपाइजी। ठीक है, लेकिन जनरली आपको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ साइटोपाइजी जो, क्योंकि पूरा साइक्लोसिस की प्रोसेस करता है ना ये, तो साइटोपाइजी के थ्रू ये क्या करता है, अपना इजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। क्लियर है? सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है? हाँ भाई, सेकेंड ईयर क्लियर आप लोगों को? अरे प्लीज बता रहे हैं चले भाई, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे अपने न्यूट्रिशन, हाँ भाई, पैरामीशियम में तो न्यूट्रिशन अब कंप्लीट हो चुका है, हाँ कर दीजिए। आप चाहें तो भी काम कीजिए, आप सब लोग रिज्वाइन करें प्लीज।